आओ अंदर आओ। कौन है? हाँ शगुन, ये कौन है? अरे रमन को पहले आने तो दो। ये कौन है शगुन? ये शन्नू है, हरियाणा से है, एक छोटे से गांव में रहती है, खेड़ा। बेचारी अनपढ़ है, इसका हस्बैंड इसे बहुत मारता पीटता है, तो हमारे एनजीओ आई है हेल्प मांगने। ये कुछ काम करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहती है एंड उसे ऐसे घर में काम करना है जो एक फुल फैमिली हाउस हो, बाल बच्चे, ताकि वो अपने परिवार को मिस ना करे एंड सिक्योर भी फील करे। इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। प्लीज गाइज, आई नीड योर हेल्प। यहाँ पर क्या करें? पर यहाँ पर क्यों? इसे पेरियामा के यहाँ ले जाओ ना। वैसे भी अक्का को तो सबकी हेल्प करने की आदत ही है, इसकी भी हेल्प कर देंगी। एग्जैक्टली, मैंने पहले उसी को कॉल किया था, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया मुझे। एंड इट्स रियली अर्जेंट। ये अपने घर से भाग के आई है, इसे किसी सेफ जगह पर रखना है। मतलब अगर इसके हस्बैंड ने इसे पकड़ लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारी एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं चाहती तो इसे अपने साथ रख सकती, पर आई एम एसोसिएटेड टू द एनजीओ। उसका हस्बैंड ऐसे इतना इजीली उसे पकड़ लेगा, इसलिए प्लीज, आई थिंक ये घर उसके लिए सेफ है, उसे यहाँ रख लो। बहुत अच्छा काम करती है, खाना भी अच्छा बनाती है। एंड नीलू अकेली है, तुम लोग कितने सारे लोग हो, इसकी मदद हो जाएगी। प्लीज गाइस। साहब जी, मैडम जी की बात मान लो ना साहब जी। साहब जी मन रख लो साहब जी। अरे थोड़ा चोखा खाना बनाऊं साहब जी, थारे परिवार की सेवा करूंगी साहब जी। मेरा पति घना शैतान है, मन रख लो साहब। रिलैक्स रिलैक्स, मैं बात कर रही हूँ ना सबसे। साहब जी ओके फाइन, जस्ट समझा दो क्या करना है सर। अरे पर हम जानते भी नहीं है उसको ऐसे। सिमी बेचारी सताई हुई है, ठीक है कुछ दिन यहाँ रह लेगी, क्या बिगड़ जाएगा हमारा? थैंक यू रमन, थैंक okay, यू सो मच। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इसने इतना लंबा घूंघट क्यों डाला हुआ है? दिखाओ। अपनी शक्ल अनजान लोगों को ना दिखाऊं। हमारे यहाँ काम करने वाली हो, हम अनजान थोड़ी ना हुए। दिखाओ मर्द तो है यहाँ पे। तो मैं मर्द थोड़ी ना हूँ, मुझे तो दिखा सकती है ना। मैडम जी क्यों ना हो सके? चेहरा तो दिखा मैडम जी। हाँ जी मैडम जी। ये क्या है? अब पड़ गई कालजे में ठंडक। अभी समझ में आया तन्ने, मैं चेहरा क्यों ना दिखाऊं? क्यों? मेरे मर्द ने क्यों है? मैंने रोटी के जलाई, उसने मेरी शक्ल जली रोटी बना दी। बड़ा जुल्मी है मेरा मर्द। हाय ठीक है ठीक है। प्रॉब्लम कैसे कौन बिहेव करता है? अरे मुझे क्या पता था ये। शट अप यार। देखिए इसका मतलब आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। सिमी तेरी पूछताछ खत्म हो गई ना? हाँ, यू बेटर मेक श्योर दैट शी इज कंफर्टेबल। हमारे घर में जो काम करे उसकी बदतमीजी नहीं होगी जस्ट। और आप इस घर में काम करना है तो आवाज नहीं होगी, चुपचाप काम करना। जरा भी छोड़ना बचाऊं मैं। इसे कमरा दिखा दे सिमी इसका प्लीज। हाँ, वो पीछे वाला एक सर्वेंट रूम खाली है। साजी चारा पाट गया साहब जी। आप और आपकी लुगाई हमेशा प्यार करे, हमेशा बच्चे तरक्की करते रहे। नहीं छोड़ना बच्चा। अच्छा चलो अब खाना खा लो। हाँ, मैं तुम्हें किचन में सब दिखाती हूँ क्या कहा। नीलू जरा हेल्प करो। चलो दिखाती हूँ सब। आ जाओ। बाल बाल बच गए भी, बच गए।
शीता, तुम इस कमरे में रहोगी? शगुन, ये मेरी जन्नत है। इस घर का हर कमरा, हर कोना मेरे लिए बहुत अच्छा है। आई एम हैप्पी कि मैं इस घर में हूँ फाइनली। और मैं बाहर इतना नर्वस हो गई थी। लेकिन तुमने क्या एक्टिंग की है, हरियाणवी एक्सेंट। पता है तुम्हारी आवाज भी पहचान में नहीं आई। यू आर अमेजिंग। तो चेहरा कितना काला करना पड़ा है और हरियाणवी एक्सेंट, इट वाज सो टफ शगुन। पता है मुझे कितनी मुश्किलों से तो कुछ लाइनें रटनी पड़ी थी और उसके बाद में इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ रहा था यहाँ पे अपने मर्जी से। इट वाज वेरी टफ। और मैं तो बस ये प्रे कर रही थी कि किसी को ठीक से हरियाणवी ना आती हो, क्योंकि कुछ भी गलतियां पकड़ में आ जाती। यू वर टू गुड यार। अरे सिमी, मेरे घूंघट के पीछे पड़ गई थी। मैं पे खींचे रही और नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और वो खींचे जा रही। तो शुक्र उसने वहां से उठाया जहाँ पे जले का निशान था। सीरियसली मैं भी क्या घबरा गई थी। थैंक गॉड ये जले हुए पैच की आइडिया क्या सोचा है तुमने। सीरियसली कि मुझे शक था कि वो मेरा चेहरा देखने की कोशिश करेगी, और अच्छा एक बार उसने चेहरा देख लिया है ना तो थोड़ी सेटिस्फाइड रहेगी, दोबारा कोशिश नहीं करेगी चेहरा देखने की। शीता, तुम रमन के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो ना। रमन के लिए, मेरे बच्चों के लिए शगुन। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है शगुन, मैं उन लोग को मुश्किल में नहीं देख सकती हूँ। पर मैं क्यों, रमन ने भी तो यही किया था ना अपनी पीहू के लिए। गुलाबो बन गए थे, यू रिमेम्बर। और पता है क्या, ये आइडिया अगर हमारा फ्लॉप भी हो गया ना तो भी हमारा फायदा है। फायदा? अगर हमारा आइडिया फ्लॉप हो गया, हम पकड़े गए, तो हम रमन को याद दिला सकते हैं कि एक समय पर वो भी गुलाबो बनी थे पीहू के लिए। हो सकता है उससे उनकी याददाश्त वापस आ जाए। पता नहीं परम जी, मुझे उस शन्नू की आवाज ना पता नहीं क्यों जानी पहचानी सी लग रही है। और इस शगुन पे तो मुझे एक आंख भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी हितैषी है वो इशिता की, और इन दोनों के रहते ना कुछ भी हो सकता है। अरे क्या पता कि ये दोनों कोई गेम प्लान कर रहे हो और वो शन्नू उनका मोहरा हो हमारे खिलाफ। हमें हो ना हो, हमें ना बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और इस शन्नू पे ना नजर रखनी पड़ेगी। देखा ना कैसे आते ही भाई की हमदर्दी हासिल कर ली उसने। हाल फिलहाल रमन की हमदर्दी तो हासिल हो गई, लेकिन सिमी उसे प्लीज करना बहुत मुश्किल होगा। तुमने नोटिस किया वो कैसे तुम्हें शक की निगाहों से देख रही थी। इट्स नॉट गोना बी इजी। मुश्किल तो होगा ही ना शगुन, लेकिन मैं घूंघट हमेशा ऑन रखूंगी। देखो जैसे भी हो, मुझे रमन के तो आसपास रहना ही होगा ताकि मुझे पता लगे कि वो पिल्स कैसे जा रही हैं उनके सिस्टम में। पर एक बार घूंघट रहेगा ना तो रमन मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे, सिम्मी को मुझ पर शक नहीं होगा, और कम से कम पापा जी की कसम भी नहीं टूटेगी। तुम्हारा चेहरा तो छुप जाएगा, लेकिन तुम्हारी आवाज उसे मेंटेन करना, ये टोन हमेशा रखना। बहुत जोर जोर से बोलूंगी ताकि उनको पहचान में ही नहीं आए कि इशिता बोल रही है। और वैसे भी सन्नो तो हरियाणवी में बात करेगी ना, इशिता तो हरियाणवी में बात नहीं कर सकती है, राइट? शन्नो का तो हो गया, लेकिन इशिता का क्या? परम को देखा, वो भी ऐसे देख रहा था कि आई एम श्योर वो पता लगाने की कोशिश करेगा कि इशिता कहाँ है। क्या करेंगे तब? वो भी सॉर्टेड है। मैंने और अशोक ने हमारे बिजनेस सर्कल में बात फैला दी है कि मैं और वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं बिजनेस के काम से। तो परम सुनेगा तो उसको पता लग जाएगा कि इशिता है ही नहीं इंडिया में, तो वो मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? मैंने अभी भी कंफर्म किया है इशिता अशोक के साथ में बिजनेस टूर पे गई है। हो सकता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए गई। अगर शन्नो इशिता का प्यादा है तो उसने शगुन की मदद से हमारे घर में उसे पिरोया है। जहां तक शन्नो की बात है, हमें अपने आंख और कान खुले रखने हैं। पर परम जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो शन्नो की आवाज इशिता से मिलती जुलती है? यार सिमी, तुम कितना सोचती हो इशिता के बारे में। सी, तुम इतना ज्यादा सोचती हो इसलिए हर तरफ तुमको इशिता की आवाज सुनाई देती है। नहीं। मेरी पूरी नजर है अशोक पर। अशोक और इशिता की हर रोज की खबर मुझे हर दिन मिलती रहेगी। ओके? अगर अभी हम बहुत ज्यादा पीछे पड़ेंगे शन्नो के तो शगुन को शक हो जाएगा। कुछ दिन जाने देते हैं, नजर रखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ नजर आता है तो फिर कुछ बहाना देकर निकाल देंगे। सिंपल। शायद तुसी ठीक बोल रहे हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारी हेल्प के बिना मैं इस घर में लौटकर आ ही नहीं सकती थी। शीता, क्यों बार बार थैंक्स कहती हो? अब बस प्रे करो
कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। चलो अब बाहर चलते हैं। मैं भी रमन से एक बार बात मैंने नया फोन देखा, सो क्यूट। इसमें एसएमएस तो आएंगे ना? उतना ही होगा। चल। रमन, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। इट्स ओके। शनु, ये साहब हैं, इनका ध्यान अच्छे से रखना। हाँ, और इस घर को अपना घर समझ के ही काम करना। एंड प्लीज ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ नहीं, ओके? नीलू, इसे सब कुछ समझा देना, क्या सामान कहाँ पड़ा है। ठीक है भाभी। जाओ जाओ। ओके, मैं चलती हूँ। हाँ अब शगुन, ये इशिता सचमुच अशोक के साथ गई है? हाँ, मैंने उसे कॉल किया तो मुझे यही पता लगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो बिजनेस पार्टनर है ना, तो इन्फॉर्म करके जाती तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एनीवेज, ठीक है। तो मैं उसे कॉल करके बता देती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, तो जीजू अक्का को मिस कर रहे हैं, ये बात तो सिमी को बतानी पड़ेगी। नहीं, एक्चुअली नो, लेट हर बी। क्या हाँ नहीं, दो बातें क्यों कर रहे हो? क्या कंफ्यूजन है? मैं उसे बता देती हूँ। नहीं, कोई नहीं, जस्ट लेट बी। रमन इशिता को मिस कर रहा है पर मानेगा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं निकलती हूँ। हाँ, सब संभाल लेना, ठीक है? नीलू, पानी दे। जी साहब जी। ये पकड़ो साहब जी। थैंक यू। साहब जी, मेरी माँ बोलिया करे भूखे पेट घर के बाहर न जाया करे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं खाया? मैं बड़ी जादूगरनी हूँ साहब जी। गुड़ तो कुट कुट कर भरे मेरे भीतर। आदमी के पेट में कद चूहे कूदे, मन ने पता लग जावे। भूख लगी है ना साहब जी, इब खा लो। तो तुम्हारे जादू तुम्हें ये नहीं पता कि जब तक सिमी नहीं खाएगी मैं नहीं खाऊंगा? बहन भूखी है तो भाई कैसे खा सकता है? लगता है शगुन चली गई है। लो, आ गई लाडो दीदी। ओ लाडो दीदी। अरे लाडो दीदी, आपके कारण आपके भाई भी भूख के मरण लाग रहे। खा लो ना। मैंने ना देखा। खा लो। अरे कसूता है ना। मुंह पाड़ दी थी। अरे 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 वाह शन्नू, तुमने कमाल कर दिया। एक काम करो, अब ये नाश्ता पैक करो और मुझे दे दो, मैं ऑफिस में खा लूंगा। मुझे लेट हो रहा है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। अब खुद ही खा, मैं डब्बा बांध दूं। ठहरो साहब जी। यार, ये दन्नू तो कमाल की निकली। चाचू, शन्नू, सॉरी शन्नू। यार, इसने तो इन दोनों को खाना भी खिला लिया। कमाल है यार ये तो। हाँ भैया, यहीं पे रख दो। हाँ, ये थैंक यू। श्वेता, मैंने ना आज सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया, तो जाके बाहर सबको बोल दो कि आज लंच मेरी तरफ से, ठीक है? इतने सारे पिज्जा? हाँ, आपका बर्थडे है क्या? बर्थडे पे पिज्जा खा सकते हैं क्या? चलो जाओ और सबको जाके बाहर बोल दो। एंड हाँ, प्यून को भी भेज देना ये सब। पर रूही मैडम, इन सब की क्या जरूरत थी? आपने कल ऑलरेडी इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए और अब ये सब। अरे श्वेता, मैं कितनी बार तुम्हें एक बार समझाऊं? मुझे ना आप सबको खुश रखना है। मुझे नहीं चाहिए कि कल को फिर से कोई मेरे अगेंस्ट हो जाए। और वो जो स्टोर रूम वाला वीडियो बनाया था तुम लोगों ने मेरा, वो भी वायरल मत करना, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। रूही मैडम, आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आप पेटी कैश कब रिप्लेस करोगे? तुम फिर से चालू होगी ना? श्वेता, मैंने तुमसे कहा ना, मैं सब कर दूंगी और लंच टाइम के पहले मैं वो पेटी कैश भी रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है? डोंट वरी। अब तुम जाओ और अपना पिज्जा एंजॉय करो, ठीक है? और पीहू अंकल को भेज देना, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं बाहर सब में, ठीक है? हेलो, हाँ मैं पीहू इंडस्ट्रीज से बोल रही हूँ, रूही। हाँ, मुझे ना 50 मोका लाटे चाहिए एंड और एक काम करो, आप 50 ब्राउनीज भी भेजो, ठीक है? हाँ, कितनी देर में भेजोगे आप लोग? कॉफी किंग से सबके लिए मौका। ओ गॉड, कितनी एक्सपेंसिव जगह है वो। रूही मैडम तो आज सबका बैंड बजा के ही छोड़ेंगी। आई होप ऐसा रिप्लेस होने से पहले रमन सर ऑफिस ना आ जाए।
नीलू सुना, आज लंच में ना सरसों दा साग और मक्के दी रोटी बनाएंगे। इतना सही और फ्रेश साग आ रहा है ना आजकल मार्केट में। और सुन, मक्के दा आटा है घर में? ओए, तुझसे बात कर रही हूँ, कहाँ दिमाग रहता है तेरा? सिमी दी, हमारा घर के धर्मशाला है, कभी भी कोई भी आके रहने लगे। रमन भैया ने ना एक बार भी नहीं पूछा कि उसे काम आता है नहीं आता, बस रख लिया। अब ये बताओ, ऐसे किसी पे भरोसा करना अच्छी बात है क्या? रमन भाई ने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया है। तू जैसा खाना बनाती है ना, कोई ना खाए वो खाना। अच्छा ये कि कोई और आके बना रहा है। अच्छा जी, मैं जो इतने सालों से खाना बना रही हूँ तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। आने दो मम्मी जी को, मैं उनसे ही शिकायत करूंगी। हाँ हाँ, कर लेना शिकायत मम्मी से। अब जरा इसको बनाने दे खाना, देखते हैं इसके हाथ का खाना कैसा है। और ये सूप हो जाए ना ठंडा तो रूम में लेके आना मेरे। ये लो, बना लो खाना। ओ हीरोइन, नाराज क्यों हो रही हो तुम? तुझे फोन करके बताया तो था। पर पहले ये बताओ, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? करती हूँ ना मैं अच्छी एक्टिंग। अब मैं ये नहीं दिखाऊंगी कि मैं शन्नू से नाराज हूँ, सबको पता चल जाएगा ना। क्या नौटंकी है यार, एकदम ऑस्कर छाप एक्टिंग थी। थैंक यू। ये पोल खोलेगी क्या? चलना, चलो चलो चलो। क्या हो रहा है ये? हाँ, ऑफिस से मछली बाजार, डिलीवरी टाइम पे हो नहीं रही है, प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो रहे हैं। पार्क मेरे कैबिन में आओ एंड गेट टू वर्क। मिस्टर मेहता के साथ मेरी मीटिंग थी, उसका क्या हुआ? पर सर वो आपने मीटिंग का वक्त ही कंफर्म नहीं किया था तो क्या सब यहाँ ऑफिस में झक मार रहे हैं? रूही कहाँ है? उसका काम है ये। श्वेता, रूही कहाँ है? सर मैम अपने कैबिन में। रूही मैम, वो रमन सर। क्या? वो रमन सर। एक छोटी सी मीटिंग नहीं संभाल सकी तुम? कौन सी मीटिंग? क्या हो गया? मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग थी आज। मिस्टर मेहता के साथ? वो आज थी? ग्रेट। तुम्हें ये भी नहीं पता ये मीटिंग्स कब है? आई थॉट वो कल है। जिम्मेदारी नाम की चीज है तुम्हें? श्वेता बोलो ना। रमन सर, वो रूही मैम सही बोल रही है, मीटिंग आज नहीं कल है। एग्जैक्टली। एनीवेज ठीक है, प्रेजेंटेशन रेडी रखना। हाँ, जीजू बात कर रहे थे शगुन से अका के बारे में। इट्स वेरी स्ट्रेंज यू नो, अका जो कि जीजू से इतना प्यार करती है, वो अचानक ऐसे शहर छोड़कर चली गई, वो भी अशोक के साथ। आई डोंट नो, आई मीन जीजू अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं और उनका ऐसे चले जाना अजीब है। तुम्हें नहीं लगता? हाँ यार, अजीब सा तो है। मतलब इशिता चली गई, शन्नू आ गई उसी टाइम पे। देख, कुछ तो गड़बड़ है और हमें पता लगाना पड़ेगा। I miss you so much, Bihu. I miss you. क्या? इतने अच्छे मार्क्स बिहू के? इतने स्ट्रेस से गुजरी है, उसके बाद भी इतना अच्छा।
क्या कर रही हो तुम? तुम तो अनपढ़ हो ना, तो पढ़ कैसे रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं, ये पढ़ कैसे रही हो तुम? सुनाई दे रहा है तुम्हें? पढ़ू नाती साहब जी, मैं तो फोटो देखूं साहब जी, मैं फोटो देखूं। परम जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा आ गई है, चलो मेरे नाथ। अरे सिमी, रुक ना, ये बोलती है ये अनपढ़ है, ये डायरी पढ़ी हुई होगी। नाना मैडम जी, मैं तो फोटो देखूं, यो देखो। परम जी, आप क्या फिजूल की बातों में पढ़ रहे हो? वो अनपढ़ गंवा रहे, वो कह रही है फोटो देख रही थी, तो फोटो ही देख रही होगी ना। तुझे चलो, और तू काम करने आई है ना, तो ये फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? चुपचाप करके काम कर, पूरे रूम की सफाई कर, समझी? वैसे भी ये पीयू की बच्ची ने ना पूरा रूम खराब करके रखा है। तो बड़ी मुश्किल से बची इन दोनों से, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम अभी सामने खड़ी है। मम्मी जी से कैसे बचूंगी? अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? मम्मी जी आपके बिना इतना अच्छा लग रहा, मेरा कहने का मतलब है आपके बिना बिल्कुल मजा नहीं आता घर में। बाइक और बहुत मिस किया आपका, शोर मचाना ये वो। थैंक यू, वापस आ गए आप। दादी, दादी कैसे हो? ठीक ठाक। मेरा आदि, मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ। तू ठीक है? मैं बिल्कुल। जिंदिरा पुत्र ठीक है? ले पुत्र, हाँ ये ना, ये तेरे लिए, ये तू डालेगी ना तो इससे तेरे खूबसूरत बाल ना और खूबसूरत हो जाएंगे और बड़े घने हो जाएंगे। और मेरे लिए क्या है? हाँ तेरे लिए लाई हूँ, देख देख। ओहो बल्ला जी, क्या बात है, क्या बात है। ओ मेरी तोशी आ गई। तोशी जी, ये अच्छा किया आपने, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए, है ना? आप नेचुरोपैथी से अपना वजन कम करने गए थे, आपने ठीक से किया या नहीं किया? देख लो। अरे मुझे तो गड़बड़ लग रही है, आप जैसी गई थी वैसी लग रही हैं। और बल्कि लग रहा है वजन आपका बढ़ गया। ओ कमाल है बल्ला जी, मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। देखो कितनी दुबली हो गई हूँ, देखो मेरी उंगलियां कितनी पतली हो गई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरी अंगूठी कितनी ढीली हो गई है। लाओ अब ना मैंने आप नवी अंगूठी बना के देना। ये अजीब बात है, पहले इनके वेकेशन का खर्चा उठाओ, अब अंगूठियों का खर्चा उठाओ, और मेरा दिवाला निकालोगे क्या? अरे कोई दिवाला नहीं बनाने देना। मम्मा कह रही है ला दो, आ गया मेरा बच्चा, आजा आजा। कैसी है सिमी? कैसे हो मम्मा? जिंदा रहो पुत्र, जिंदा। याद आई आपकी मुझे। वैसे मम्मी जी आप कहीं भी जाती है ना, घर की रौनक चली जाती है। सच्ची गल है ना, जब भी तो जाती हूँ कि जब मैं आऊँ तो लोग कहे हाय घर की रौनक आ गई। जाऊंगी नहीं तो घर में रौनक कैसे आएगी? और नीलू यार कोई चाय पानी पिला दे यार। नीलू, ओए मैं गई 3 हफ्ते में बहरी हो गई। और नीलू अरे तो ये कौन है और मेरे पैर क्यों पड़ रही? अरे मम्मा ये हमारी मेड है, ये यहीं रहेगी। शगुन है ना, वो अपनी एनजीओ से लेके आई है। जब तक इसके कोई घर का बंदोबस्त नहीं होता तो यहीं रहना है इसने। मैंने चाय मांगी थी, गुड़ क्यों दे रही है मैनू? हमारे गांव में जब कोई यात्रा ते आवे है, हम उसे गुड़ और पानी पिलावे हैं माता जी। ओ ये तो मैं बाद में खा लूंगी। ना किए तेरा भाई? सन्नू। शन्नू? पर तेरी आवाज, भाई ये आवाज मैंने कितने सुनी है? मैंने कुछ लगता है सुनी सुनी आवाज है ये। कौन है भाई तू? और ये तूने इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला है? जरा अपना मुंह तो दिखा मैनू। अरे दादी मैंने मुंह देख नहीं मम्मा सुनो मेरी बात, आप नहीं देख सकती। क्यों भाई? उसके पति ने ना उसका मुंह बुरी तरीके से जलाया हुआ है। मैंने भी कोशिश की थी देखने की, आप तो रहने दो। हाँ रहने दे, रहने दे। तो कैसे कैसे लोग ही होते दुनिया में। बेचारी चंगा होया जो काम पे रख लिया। कोई जरूरत हो ना तो दे देना, इसकी मदद कर देना। हाँ जी हाँ जी। हाय हाय तौबा तौबा। अच्छा भाई कुड़िया, चल तू हमारे यहाँ काम कर, आराम से रह, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, पर काम बिल्कुल चंगी तरह करी। कोई इधर की चीज उधर ते उधर की चीज इधर नहीं करना। अच्छा नीलू से ट्रेन हो जा, उन्हों मैंने ट्रेन किया, वो बड़ी पक्की है अपने काम में, ठीक है? ओ तोशी जी आप थक गए होगे, चलो अपने रूम में चल के आराम करो। पापा जी
अब मैंने और परम जी ने कहीं बाहर जाना है तो हम लोग निकलते हैं। ओ पुत्र छेती आ जाना, खाना साथ ही खाएंगे, ठीक है परम पुत्र? जा जा। आए भला जी, टूट गई मेरी कमर, आ जाओ कमरे च गप्पा ठोकेंगे। आई मुझे से तो बचना बहुत मुश्किल है। तुम कैश ले आओ, मुझे मिस्टर शर्मा को कुछ पेमेंट करनी है। ओके सर। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? रमन सर तो मेरी जान ही ले लेंगे। सर मैं कम इन? कम इन। लाओ, कैश कहाँ है? सर वो कैश। हाँ, पेटी कैश कहाँ है? आई एम सॉरी सर। इसमें सॉरी की क्या बात है? पैसे मांग रहा हूँ, तुम रो क्यों रही हो? Do you understand? पेटी कैश कहाँ है? तो रोने की कोई बात नहीं, जाओ कैश ले, खत्म करो बात। मिस्टर भला, आप प्लीज श्वेता पे मत चिल्लाइए। वो पेटी कैश से पैसे मैंने लिए थे। पैसे? कोई मुझे बताएगा कि ऑफिस में चल क्या रहा है? वो एक्चुअली मैंने न्यू ईयर गिफ्ट्स के लिए पैसे निकाले थे। मैंने कुछ स्नैक्स और गिफ्ट्स मंगाए थे पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए। न्यू ईयर्स था एंड हमने दिवाली पे उनके लिए कुछ नहीं किया था, सो आई थॉट मैं। So you thought कि you should buy gifts for the entire office? No, I mean मैंने। No, I mean क्या? ये ऑफिस का बॉस कौन है? तो सबको तोहफे दिए जाएंगे और मुझे कुछ नहीं? देख क्या रही हो? मेरा गिफ्ट कहाँ है? अगर सबको गिफ्ट मिली और मुझे नहीं मिला तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। I'm telling you. मैं आपके लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। I don't know if you like it, but I'll decide ना, लाओ गिफ्ट कहाँ है? Okay. श्वेता चलो। गिफ्ट आप अच्छा किया। I hope गिफ्ट जितना ही अच्छा हो। Wow, it's a pocket square. Yeah, you like it? Yes. And a brooch. हालांकि मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, but I really love collecting this. तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे तो पता ही होगा ना। मिस्टर भला मुझे I just thought. Very thoughtful. एक सेकंड। आदि मेरे कैबिन में आओ, जल्दी। सर आप ठीक तो हो ना? Of course, ये देखो, मिस रूही मेरे लिए क्या लाई? See this? She's bought me a beautiful pocket square and एक brooch. You know what? मुझे इन चीजों का बहुत शौक है, लेकिन I don't know how to use them. एक मुझे पहना के दिखाओ प्लीज। हाँ? Show me how it looks. चलो चलो, तुम्हें पता है ना कैसे बनाते हैं? How's it looking? Nice. अरे ये तो लगाओ, ये भी तो है। बहुत अच्छा लग रहा है। तू क्लिक अ पिक्चर, शो मी। शो मी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं ये पहन के बैठूंगा, मैं निकालूंगा नहीं। You know what? एक सेल्फी लेते हैं। With the young and talented dynamic new generation. Thank you guys. प्लीज मुझे भी सेंड कर देना। Yeah. I don't know. इस रूही के गिफ्ट को लेकर थोड़ा सा इमोशनल क्यों हो गया? किसी ने बहुत अरसे बाद एक तोहफा दिया शायद। Thank you, Miss. I just got a call. वैसे सर, ये तो सोचने वाली बात हुई ना। रूही ने आपको तोहफा दिया और आप इतने इमोशनल हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका मिस रूही के साथ सिर्फ बिजनेस एसोसिएट का रिश्ता नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। बिजनेस एसोसिएट से बढ़कर?
रूही, कितनी अजीब सी सिचुएशन आ गई है ना भाई, कि हम उनके बच्चे, हमें एम्प्लॉयज की तरह जीना पड़ रहा है उनके साथ, ऐसे बिहेव करना पड़ रहा है जैसे वो सिर्फ हमारे बॉस हैं। पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं हो जाता। सब कुछ कितना अच्छा हुआ करता था ना भाई। ये सारी दुश्मनियां, परेशानियां, ये सब खत्म क्यों नहीं हो जाती है? सब खत्म हो जाएगा रूही, सब अच्छा होगा। देखना इशिमा सब कुछ ठीक कर देगी। अभी दादू की कसम की वजह से इशिमा हमारे साथ नहीं रह पा रही। I just hope वो जल्दी से वापस आ जाए और सब कुछ ठीक कर दे। तो सचमुच में लगता है कि इशिमा पापा को इस हालत में छोड़ के जाएंगी? पता नहीं, मेरा ना मन ही नहीं मार रहा है कब से। मैं पता नहीं, ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इशिमा पापा को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है। भाभी, मम्मी जी ना मुझसे पूछ रही थी आपके बारे में, मतलब सन्नो के बारे में, कि वो कौन है, कहाँ से आई है, कौन कौन है आगे पीछे वगैरह वगैरह। और वो कह रही थी पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको जानती हैं, आपकी आवाज में कुछ तो है। उन्हें डाउट हो रहा था कि आपकी आवाज इशिता भाभी जैसी है। मैंने ना बड़ी मुश्किल से बात को संभाला। मैंने कहा वो तो पक्की हरियाणवी है, कोई भी गुण नहीं है मद्रासियों जैसा उसमें। मुझे लग ही रहा था कि मम्मी जी को शक हो जाएगा। पता है, अब इतने साल मेरे साथ रही हैं तो आवाज तो पहचानेंगी ना वो। हाँ भाभी, आपको ना सतर्क रहना पड़ेगा, आपको ना एकदम चुप रहना पड़ेगा, बहुत कम बोलना पड़ेगा, खासकर मम्मी जी और रमन भैया के सामने। रमन भैया ने ना अभी आपकी आवाज पहचानी नहीं है, नहीं तो ना। हाँ, पर वक्त जरूरत में तो बोलना ही पड़ता है ना, मैं क्या करूँ। और हरियाणवी बोलना इतना मुश्किल काम है। आवाज तो थोड़ा कंट्रोल कर भी सकती हूँ, मद्रासी से हिंदी इतनी मुश्किल से सीखी थी मैंने, और हरियाणवी बोलनी पड़ रही है। मेरी तो जान निकल रही है, बैंड बज रही है पूरी की पूरी। भाभी, एक बात पूछूं आपसे, आप ये सब क्यों कर रही हो? है कुछ बहुत बड़ा कारण। नीलू, एक बात बता। हाँ भाभी। रमन के लिए खाना कौन बनाता है आजकल? खाना तो मैं ही बनाती हूँ, कभी कभी मीका भाभी। तो उनके लिए चाय कॉफी कौन बनाता है? चाय कॉफी भी रमन भैया के लिए मैं ही बनाती हूँ। सुबह की चाय और शाम की मेरे सिवा कोई भी नहीं बनाता। तो क्या सिमी घर का कोई काम नहीं करती? पहले तो वो करती थी ना किचन का काम। भाभी, वो अब नहीं करती। जब उनका मूड अच्छा होता है तो कभी कभी हलवा बना देती हैं बस। एक बात बताओ, रमन को दवाइयाँ कौन दे रहा है आजकल? रमन भैया अब दवाई नहीं लेते, वो तो बंद हो गई ना। वो पिछली बार भैया ने दवाई की डिब्बी फेंक दी थी, उसके बाद से तो दवाई लेना बंद हो गया। What? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सबको तो लग रहा है कि सिमी दवाइयाँ नहीं दे रही है रमन को, लेकिन रमन के सिस्टम में है दवाइयाँ। अगर वो खाने में नहीं दे रही है, चाय कॉफी में नहीं दे रही है, तो फिर रमन के सिस्टम में दवाइयाँ जा कैसे रही हैं? भाभी, बहुत देर हो गई है। अगर हमें किसी ने साथ में देख लिया ना तो बात बिगड़ जाएगी। तुम जाओ। अच्छा सुनो, ये कपड़े लेके जाओ। अच्छा, सिमी अभी घर से बाहर गई हुई है ना, वो आई नहीं ना वापस? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। ठीक है। मैंने यहीं की मेडिसिन छुपाई होंगी। शायद यहाँ पता भी लग जाए कि वो देती कैसे है मेडिसिन रमन को। ओए, तू यहाँ क्या कर रही? ओ हेलो, तुझसे पूछ रही हूँ, मेरे कमरे में क्या कर रही है? आप शहर के लोग घर बहुत गंदा रखो, मैं सोची मैं खुद ही साफ कर दूं। आप भी चाड़ा करो मैडम जी।
सुन मेरी बात, आज के बाद मेरे कमरे में बगैर मेरी परमिशन के कदम भी मत रखना। ओह, आप तो नाराज हो गए मैडम जी, माफ कर दो मन्ने। बोलो तो मैं भी चली जाऊं मैडम जी, माफ कर दो। ओए रुक, मुझे तेरी सारी डिटेल्स चाहिए, तेरा नाम, तेरे गांव का नाम, सब कुछ। शगुन ने तो सब कुछ बताया नहीं है, लेकिन तुझे हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। फोन है तेरे पास? ना जी। ये क्या हुआ तुझे? ओए, पागल है क्या? ना जी, मैं ओए, तू क्या छुपा रही है मुझसे? बोल, क्या छुपा रही है? मैं क्या छुपाऊंगी? तू खुदक क्यों रही है? क्या हुआ है? दिमाग अरे रब्बा, तेरा दिमाग खराब है क्या? इतना महंगा वाज तोड़ दिया, तू पागल है क्या? क्या किया है तूने ये? माफ कीजिए मैडम जी, जान के ना गिराई। छोड़ के खड़ी हो अभी क्या? अभी रख उसको। छोड़ दिया मैडम जी। तू चित्त लगाऊंगी मैं तेरे। सुन मेरी बात, कल तुझे मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। पुलिस? तेरे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। ये जो तुम जैसे मेड आते हैं ना अपने गांव को छोड़ के, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे। अपने पेपर्स तैयार रखियो, चल जा यहाँ से, जा। और आज के बाद कुछ टूटना नहीं चाहिए। शगुन, ये सिमी क्या करे इसका? वो कह रही है कि उसको मेरा पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है कल। अगर ये हुआ तो फिर तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी ना। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ शगुन, मुझे यहाँ रहना है। प्लीज कुछ करो, सॉर्ट आउट प्लीज। माँ, कितने दिनों के लिए चले जाते हो यार? हाय मेरा बच्चा आ गया, हाय मैं सदके जाऊं। पुत्र चंगा है ना, जब मैं जाती हूँ तो तुम सारों को पता लगता है मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ इस फैमिली के लिए। ओए ओ यार, मैं थोड़े दिन के लिए चली गई, तेरा तो टेस्ट ही खराब हो गया। और ये इस सूट के ऊपर ये कैसा ब्रच लगा है? एक ही कॉम्बिनेशन है? माँ, जब इमोशन की बात आती है ना तो कॉम्बिनेशन मायने नहीं रखता। किसी ने बड़े प्यार से दिया है। अरे मिस रूही लाई है मेरे लिए, मुझे बड़ा चंगा लगा। रूही ने? अच्छा अच्छा। वैसे सर ने ब्रॉच और पॉकेट स्क्वायर पूरा दिन उतारा नहीं है, हाँ लगा के रखा है। हाँ तो तू नहीं समझेगा, है इतनी अनोखी चीज, जब कोई प्यार से देता है तो निहारना भी जरूरी होता है। अच्छा गल सुन, हाँ फटाफट तैयार हो जा, फिल्म देखने जा रहे हैं। पता है कितने दिन हो गए थे मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी, तो भल्ला जी ने ना सारी फैमिली के लिए टिकटें बुक कराई है नेट वाले शो की। चल दौड़ के तैयार हो जा, जा जा जा। चलो, बड़े दिनों में मैंने भी फिल्में देखी, मैं अभी आया। माँ भी कमाल करती है, कॉम्बिनेशन की पड़ी है। अरे जब किसी ने इतने प्यार से तोहफा दिया है तो कॉम्बिनेशन की क्या परवाह है, उसको संभाल के रखो। कहाँ रखूं इसको? ये नहीं, यहाँ से तो नीलू डफर कहीं फेंक न दे इसको, पता भी नहीं चलेगा इसको। इस कोट का ब्रोच है तो इसी रखेंगे ना इसको। कोट के अंदर कौन रखता है ब्रोच उसका? हो गया काम। Thank you, Miss Ruhi. ये करता आओ बाप। हेलो, अरे नहीं लेना नया सिम कार्ड यार, यार मेरा हैंडसेट हटा के तेरे को। आओ रोमी, कहाँ ये लोग? रोमी कहाँ जा? रोमी आदि
अरे आदि पुत्र, तूने रूही को बोल दिया था ना वो सीधी उधर आ जाए। वो आ जाएगी दादी, पर बाकी सब कहाँ हैं लोग? चलो आ जाओ सारे। और रमन पुत्र, छेती आ जा, फिल्म का पहला सीन निकल जाता है, पता ही लगता है। आप बुला लो जल्दी से, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। छेती आ जा, पता ही लगता है शटोरी में होएगा कि आगे। अरे भाई वहाँ क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि गर्दन अकड़ गई मेरी यार। रमन तो बेचारे बहुत दर्द में है।